में धड़कन चल रही है। चलिए अब ये बताइए कि आप लोगों ने, आप कह रहे थे कि आपका, अब अभी मैं आप क्यों एक्सपेकुलेट करूं जब ठीक बात है आप ये शंकर प्लीज, मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो पार्टी का अपना इंटरनल फीडबैक मैकेनिज्म जिसका जिक्र अभी कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लोग, इंटरनल फीडबैक मैकेनिज्म के हिसाब से प्रिसाइज फिगर आप लोगों का क्या है, क्योंकि हम लोग तो अभी एग्जिट पोल्स ही देख रहे हैं। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए मैंने ही आपके चैनल पे भी थोड़ा देर पहले कहा था कि हमारा इंटरनल फीडबैक मैकेनिज्म है। वो क्या है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास हर पन्ना प्रमुख से बूथ लेवल पे सारे जो बूथ लेवल हमारे कार्यकर्ता उनसे फीडबैक आता है, उसको जो है कोलेक्ट करके एक एनालिसिस की जाती है और उस एनालिसिस के तौर पर जो हमें लगता है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा है कि हमें 300 सीटें सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को स्वयं मिलेगी, और जो रुझान अभी दिख रहा है उससे बिल्कुल साफ दिख रहा है कि हम 300 सीटों के लक्ष्य जो हमारा उसके पास हम बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन जो किसी ने अभी आपके चैनल पे मेरे से पहले कहा था कि पहले हम एनडीए की बात करें, मोदी जी की बात कर रहे थे, उसके बाद बीजेपी की बात कर रहे थे, फिर एनडीए की बात, मैं ये बताना चाहता हूं उनको शायद उनके सुनने में कमी रही होगी या समझने की कमी रही होगी। हमने बराबर ये कहा है कि देश की जनता ने इस लड़ाई को लड़ी है हमारे लिए। दो विकल्प देश की जनता के पास था। एक विकल्प यह था कि जो परिवारवाद वाली पार्टियां हैं, जो परिवार के हित में काम करती है, या तो उसको सपोर्ट करे, या फिर देश की जनता के पास दूसरा विकल्प था जो कि देश हित और देश की जनता के हित में काम करना चाहने वाली पार्टी है, उसके हित में साथ करे। तो हमारे साथ जो लोग, देश की जनता जुड़ी, प्रधानमंत्री का हाथ मजबूत किया और हम बहुत अच्छे मत से जीतेंगे, इसका हमको सिर्फ इसलिए विश्वास है कि देश की जनता हमारे साथ है और हमें उनका विश्वास प्राप्त हुआ है। और साथ साथ ये भी कहना चाहूंगा कि हमने कहा है एनडीए के नंबर 350। जफर इस्लाम साहब, शिवसेना ने अभी ये कहा है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने बहुत मेहनत की है और उनकी सीटों की टैली ऊपर जाएगी, ये शिवसेना कह रही है। ये आपका एक अलाय कह रहा है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने बहुत मेहनत की है और उनकी सीटों की टैली ऊपर जाएगी, और आप लोग कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं। देखिए, कांग्रेस मुक्त भारत एक सोच है, और सोच है कि परिवारवाद से हटके, तुष्टीकरण से हटके देश हित में और देशवासियों के हित में काम करे। उस सोच के बारे में हम बार बार करते हैं। जहां तक है कि शिवसेना के किन लोगों ने कहा, कि किसने कहा है मुझे मालूम नहीं, लेकिन अगर वो उनको पिछले बार 44 से उसको संदर्भ में कह रहे हैं, उस पर्सपेक्टिव में कह रहे हैं कि 2 सीटें और ज्यादा आ जाएंगी, तो शायद उन्होंने कहा होगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज जब ईवीएम पे वो ठेकरा फोड़ते हैं तो उससे समझ में आता है कि जब इलेक्शन कमीशन ने उन्हें चुनौती दी थी तो उस चुनौती को तो स्वीकार नहीं किया, और जब देश की जनता ने उनका हाथ छोड़ दिया, देश की जनता से विश्वास उनका खत्म हो गया, देश की जनता का उन पर विश्वास खत्म हो गया, तो आज वो इस पे ईवीएम पे ठेकरा फोड़ना चाहते हैं। हकीकत यह है कि चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, कांग्रेस के लिए खबर अच्छी नहीं है। नकारा है राहुल गांधी 2000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। जफर इस्लाम साहब, एक खबर आपके लिए अच्छी है, स्मृति ईरानी 2000 वोटों से राहुल गांधी से अमेठी से आगे चल रही हैं, शुरुआती रुझानों से जो अभी हमको पता चला है, और उधर उर्मिला मातोंडकर पीछे चल रही हैं। आपको एक बात बताना चाहता हूं, आप और एनडीए अभी तक जो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, 200 सीटों पर अभी तक मेरे रुझानों के मुताबिक आगे चल रहा है एनडीए। अलग अलग जगह की हम अपडेट लोगों को दे दें। दिल्ली की अगर हम बात करें तो 7 सीटों पर बीजेपी यहाँ आगे चल रही है, 200 सीटों का रुझान आ चुका है। एक बात और करें जी बताएं। सिर्फ 10 सेकंड में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि देखिए, आपको आश्चर्य होगा जरूर, लेकिन हमें आश्चर्य नहीं, इसलिए कि हमने जमीन पे काम किया है, लोगों ने काम किया, हमारे कार्यकर्ताओं ने काम किया है, पूरी टीम ने काम किया है। जैसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि हो सकता है कि हमें 74 से भी ज्यादा सीटें, 73 से ज्यादा सीटें आए, हमें अगर 1-2 सीटें छोड़ के अगर हमको 78 सीटें आए तो आपको आश्चर्य हो सकता है, हमें नहीं होगा, इसलिए कि हमने उस दिशा में काम किए। और मुझे पूरा विश्वास है कि राहुल गांधी इस बार अमेठी में चूंकि वो लापता सर यूपी की आपने बात की, सर यूपी की आपने बात की, कहा 78 सीटें हमें मिल सकती हैं, वहां पर अभी 12 सीट पर आगे चल रही है कांग्रेस इस वक्त। 78 सीट कुछ ज्यादा नहीं हो गया उत्तर प्रदेश के लिए? अभी
बिल्कुल ज्यादा। आप आगे देखिए, रुझान देखते जाइए आप। थोड़े देर के 1-2 घंटे बाद फिर मैं आपके चैनल पे बात करूंगा। आप देखिए बिल्कुल रुझान चेंज होगा, इसलिए कि वहां हमें जो 50% की हमने लड़ाई लड़ी है उसमें हम जरूर कामयाब है, ऐसा हमारा सोचना है। मतलब बुआ और बबुआ की जोड़ी नहीं चल पाएगी वहां पर? प्रज्ञा ठाकुर 3000 वोटों से आगे चल रही है, ये भी बता दें हम फिलहाल। देखिए अपॉर्चुनिस्टिकली अगर वो इस तरह से सिर्फ सत्ता के मोह में अगर साथ आना चाहते हैं और सिर्फ इस चीज के लिए कि एक देश के हित में काम करने वाला, जो पूरे देश के लिए समर्पित अपने आप को करने वाला है, एक ऐसा नेता, ऐसा सेवक प्रधानमंत्री के जैसे, उनको हटाने की सिर्फ एक चिंता हो और उसी दिशा में आप अपने सबसे बड़े दुश्मन से भी हाथ मिला लीजिए, तो देश की जनता तो बिल्कुल समझती है इस बात को, और उसको समझते हुए जरूर देश की जनता ने सही कदम उठाया है और इसका मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसा ही होगा। तो साध्वी प्रज्ञा 3000 वोटों से आगे चल रही हैं। स्मृति ईरानी राहुल गांधी से अमेठी में 2000 वोटों से आगे चल रही हैं और वाराणसी में वायनाड में भी राहुल गांधी पीछे चल रहे हैं, ऐसा शुरुआती रुझान बता रहे हैं। कांग्रेस के लिए ये कुछ अच्छी खबर नहीं है। एक बार फिर से दर्शकों को हम तमाम ब्रेकिंग फिर से दे दें। देखिए बड़ी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से बीजेपी आगे चल रही है। और देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया इस वक्त पीछे है, आजम खान आगे चल रहे हैं रामपुर से। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, लगातार अपडेट हम आपको दे रहे हैं। रुझानों में एनडीए 200 के पार निकल चुकी है और अगर एग्जिट पोल के जो आंकड़े थे वो सच साबित होते हैं तो एक बार इतिहास ये फिर से लिखा जाएगा। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस फिलहाल हालांकि अच्छा प्रदर्शन देखिए करती हुई दिखाई दे रही है। रामपुर से आजम खान आगे हैं, डिंपल यादव भी इस वक्त आगे चल रही है। सुल्तानपुर से यहाँ पर हम देख रहे हैं मेनका गांधी, पीलीभीत से मेनका गांधी आगे चल रही हैं। तो बड़ी खबर हम आपको बता दें, लगातार अपडेट पल पल के हम आप तक पहुंचा रहे हैं और कहां कौन किस सीट पर आगे चल रहा है ये हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। रामपुर से जया प्रदा देखिए काफी पीछे चल रही है, हालांकि उन्हें अपनी जीत का पूरा भरोसा था, लेकिन फिलहाल जो रुझान आ रहे हैं उसमें तो ये होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। आजम खान आगे चल रहे हैं रामपुर से। एनडीए के पास अब तक 218 सीटें रुझान है। रामपुर से एनडीए के पास अब तक 218 सीटें रुझानों में आती हुई दिखाई दे रही है। यूपीए के पास इस वक्त 89 सीटें हैं और अन्य के खाते में 48 सीट फिलहाल जाती हुई दिखाई दे रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। और देखिए आजमगढ़ से अखिलेश यादव भी इस वक्त आगे चल रहे हैं। नीचे जो आप पट्टी देख रहे हैं हमारी स्क्रीन के ऊपर, वो अलग अलग स्टेट में कहां किसका क्या हाल है ये रुझान आपके सामने इस वक्त आ रहा है। तो अलग अलग स्टेट का हाल भी हम आपको बता रहे हैं। देवरिया से देखिए ब्रेकिंग इस वक्त की आ रही है, रमापति वहां से आगे चल रहे हैं। आजमगढ़ से अखिलेश यादव आगे चल रहे हैं और उम्मीद भी यही थी अखिलेश यादव को वहां से कोई हरा नहीं पाएगा। तो उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति रहती है, क्या तस्वीर रहती है, ये बहुत जल्द अब स्पष्ट हो जाएगा। बिहार में देखिए बीजेपी की आंधी दिखाई दे रही है। तो हवा, लहर, सुनामी, आंधी भी एक शब्द है। बिहार में आंधी है बीजेपी की। तो तमाम जगह से कौन से वीआईपी कैंडिडेट आगे है, कौन पीछे है, इसकी तस्वीर आपको इस वक्त दिखाई दे रही है। सुल्तानपुर से मेनका गांधी आगे जाती हुई दिखाई दे रही है। सुल्तानपुर से अभी तक उनके बेटे चुनाव लड़ते थे और इस बार मेनका गांधी लड़ रही हैं। वहां मां को भी उतना ही प्यार मिलता हुआ फिलहाल तो दिखाई दे रहा है जितना बेटे को वहां की जनता ने दिया था। तो तमाम इलेक्शन से जुड़ी हुई ब्रेकिंग आपकी स्क्रीन पर है। वीआईपी कैंडिडेट कौन कहां आगे चल रहा है ये हम आपको दिखा रहे हैं। बिहार में बीजेपी की आंधी दिखाई दे रही है। कुछ सीटें उसने छोड़ दी थी हालांकि इस बार, लेकिन 17 सीटों पर जो चुनाव लड़ रही है उसमें आगे ही दिखाई दे रही है बीजेपी। तो बिहार में बीजेपी की आंधी है, लेकिन क्या ये आंधी बगल में उत्तर प्रदेश तक आ पाती है या फिर यहाँ पर गठबंधन आगे रहेगा, इसकी स्थिति भी बहुत जल्द स्पष्ट हो जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप देख पा रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। जो टैली इस वक्त बता रही है, जो शुरुआती रुझान इस वक्त बता रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि एनडीए इस वक्त 217 सीटों पर आगे है। और लगातार हम ब्रेकिंग भी आपको दिखा रहे हैं सीट वाइज की किस सीट से कौन आगे चल रहा है। शुरुआती रुझानों में डुमरियागंज से जगदम्बिका पाल आगे चल रहे हैं। तो टोटल टैली अगर आप देखें तो एनडीए 217, यूपीए 104 और अदर्स अभी 49 पर इस वक्त शुरुआती रुझान बता रहे हैं। तकरीबन 1 घंटे का वक्त हो गया है।
काउंटिंग चलते हुए, और शुरुआती रुझान जो इशारा कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जो एग्जिट पोल में आंकड़े सामने आए थे वो आंकड़े अभी तक सही साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। तो हमारे साथ इस वक्त तमाम मेहमान मौजूद हैं और नीति जैन बीजेपी लीडर भी इस वक्त हमारे साथ हैं। नीति जी, इस वक्त जो टैली बता रही है, इस वक्त जो शुरुआती आंकड़े बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि अभी एग्जिट पोल के जो नतीजे थे, एग्जिट पोल के जो आंकड़े थे वो आपके पक्ष में जाते हुए नजर आ रहे हैं। आपका कमेंट? जी, एग्जिट पोल्स के जो आंकड़े थे वो हमारे पक्ष में जा रहे हैं। आप इस वक्त सेंसेक्स की मार्केट देखेंगे, वो भी एक स्थायी गवर्नमेंट उसकी तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। और जो हम लोगों ने 5 साल काम किया है, सबसे ज्यादा जो हम लोगों का तवज्जो रही है या जिस सबसे ज्यादा हम लोगों का एक्शन कॉन्फिडेंस रहा है वो उस पर रहा है। तो हमको लगता है कि जो एग्जिट पोल के आंकड़े थे वो भी ठीक थे और हो सकता है कि हम उसको थोड़ा बेहतर ही करें जब तक फाइनल रिजल्ट्स आते हैं। ठीक है नीति जी, आप मेरे साथ बने रहिए। एक कमेंट में अजय उपाध्याय जी का भी लूंगा, कांग्रेस नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय जी, कल भी हमारी बात हो रही थी, हालांकि कल तो ईवीएम हो रहा था, अब आज ईवीएम खुल गई है, क्या कह रहे हैं आप शुरुआती 1 घंटे के रुझानों को देखकर? और एकदम रोहित जी, देश की जनता को देश इस महापर्व में सबको शुभकामना, आपको भी शुभकामना। जहां तक बात है अभी का ट्रेंड का, तो निश्चित तौर पे अभी जो है पोस्टल बैलेट जो होता है वो खुल रहा है। जो बाहर रहते हैं लोग, जिनको ग्राउंड के बारे में जानकारियां कम होती है, सामान्य स्थितियों में वो अपना मत दिया है उन्होंने, उनके भी मत का पूरा सम्मान। लेकिन जब हर राज्यों की बैलेट शुरू हो जाएंगे, प्रोसेस में ईवीएम शुरू हो जाएगा, अभी ये बैलेट पेपर पे चल रहे होंगे, जो भी आपकी काउंटिंग आपको दिख रही है, जो भी ट्रेंड बिहार में इसी तरह का ट्रेंड दिखा था शुरू के क्षणों में जब चुनाव रिजल्ट आ रहे थे, और 2 घंटे बाद वो रिजल्ट 155 से 55 भी नहीं रहा था भाजपा का। तो हम लोग पूरी तरह सान्वित है। देश की जनता, किसान, नौजवान, मजदूर, जो लोग भी है वो जरूर न्याय के साथ है, लोगों के साथ है, देश के विकास के साथ है। धर्म और जाति के नाम पे राजनीति को नकारा होगा उन्होंने निश्चित तौर पे, और देश के हित में जो उनका आशीर्वाद होगा हम लोग स्वीकारेंगे सहनशीलता के साथ। ठीक है अजय जी, आप मेरे साथ बने रहिए, हम सारे दिन आज लगातार इस बड़ी कवरेज पर बने रहेंगे। और इस वक्त मेरी सहयोगी आंचल भी मेरे साथ जुड़ गई हैं। आंचल, जो टैली है वो लगातार बढ़ती जा रही है, मैं जब बता रहा था 217 थी, अब 234 हो गया एनडीए, 234 हो गई है। अजय जी से यही पूछना चाहेंगे, अजय जी ये तो बताइए, राजीव शुक्ला ने कहा था कि जो तमाम एग्जिट पोल्स आ रहे हैं वो मनोरंजन है, एंटरटेनमेंट है, 14 चुटकुले आए, आप ज्यादा हंसे नहीं, और अभी जो टैली बता रही है सुबह के 9:15 बजे हैं करीब, आप ज्यादा मुस्कुराते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, थोड़ा मुस्कुराइए। नहीं, मैं मुस्कुरा रहा हूं, मैं पूरा मुस्कुरा रहा हूं, सुप्रभात आपको बोल रहा हूं, अच्छा रिजल्ट आएगा, देश के हित में आएगा। जहां तक बात है अभी ये पोस्टल बैलेट खुल रहा है, पोस्टल बैलेट और जो होते हैं उसके ट्रेंड इसी तरह होते हैं। आपने देखा होगा बिहार में भी आंचल जी इसी तरह का 2 घंटा तक रिजल्ट रहा। इसका मतलब क्या पोस्टल बैलेट कभी भी कांग्रेस के फेवर में आया नहीं, आप ये कह रहे हैं? सरकार आई, पूरा देश जानता है। अजय जी, आप ये कह रहे हैं कि पोस्टल बैलेट कभी भी कांग्रेस के फेवर में आया ही नहीं? मतदाताओं पर पूरा भरोसा है। ठीक है, हमारे यहाँ पर एक एक्सपर्ट है जो कुछ और कह रहे हैं, आप अपना पक्ष रखिए। सर क्या कहना चाह रहे हैं आप? अजय उपाध्याय को कुछ कम्युनिकेट कर रहे हैं, प्लीज। माननीय कांग्रेस नेता साहब, कम से कम चुनावी प्रक्रिया तो जानिए। इस बारी थोड़ा संशोधन हो गया है, इस बारी पोस्टल बैलेट अंत में गिने जाएंगे ईवीपैट के साथ। अभी जो गिने जा रहे हैं वो वोट गिने जा रहे हैं, साथ सिर्फ ईवीएम पे उंगली उठाने से नहीं चलेगा। प्रक्रिया जानिए, कानून जानिए। भी ये चर्चा जो की है, हाँ बोलिए अजय जी। वीवीपैट को बाद में गिनने की बात हो रही थी, बैलेट पेपर जो बैलेट से जो वोटिंग होती है, मुझे लगता है हो सकता है कि मैं 100% सत्य न हूं, लेकिन सामान्य परिस्थितियों में हमेशा शुरू में ही गिने जाते हैं। वीवीपैट को की गिनती बाद में होने की चुनाव आयोग ने घोषणा की है। फिर भी अभी ये शुरुआती ट्रेंड है अंचल जी, शुरुआती ट्रेंड में सबको खुश हो लेने दीजिए। भाजपा को तो 4 दिन से खुश हो ही रही है भाजपा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि शुरुआती हवा आपके खिलाफ चल रही है, जो मोदी मीडिया के साथ हैं। अभी आप ये कह रहे हैं कि शुरुआती हवा खिलाफ है? नहीं, जब दिन बढ़ेगा तो ठंडी हवाएं चलेंगी। नहीं है रोहित जी, आने दीजिए।
अभी देखिए अब सर, अगर मेरी स्क्रीन पर 236 एनडीए, हम लोग पूरा अगर मेरी स्क्रीन पर 236 एनडीए और 89 यूपीए चलेगा तो मुझे कहना पड़ेगा कि शुरुआती हवाएं आपके खिलाफ हैं। ठीक है, मुझे नीति जैन, अजय उपाध्याय कह रहे हैं इब्तिदाई इश्क होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। वो तो 12 बजे तक अनुमान लगा रहे हैं कि वो मुस्कुराएंगे, आपको अपने लड्डू के ऑर्डर कैंसिल करने पड़ेंगे। नीति जैन नीति जैन ने किए हुए बहुत सारे, हमारे पास ऑन रिकॉर्ड है उनके कार्यक्रम। देखिए, मैं आज अजय जी को करेक्ट नहीं करूंगी। मैं कहीं उनको ये नहीं बोलूंगी कि आप सही हैं या गलत हैं, क्योंकि और 4 घंटे की बात है, उनको पता चल जाएगा। वो और 4 घंटा खुश रहना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। मुझे कोई आज जरूरत नहीं है उनको सही या गलत साबित करने की। पर एक चीज मैं ये बोलना चाहूंगी कि आज वो बहुत सहनशीलता से जो मैंडेट आएगा उसको हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, बोलेंगे। पिछले 4 दिन से जो आपकी पार्टी का और आपके एलाइज का नैरेटिव चल रहा है कि हिंसा होगी, सिविल वॉर होगी, हम लोग ईसी को नहीं मानते, ईवीएम को नहीं मानते। सर, अपनी आप ये स्टेटमेंट अपने भी याद रखिएगा और अपनी पार्टी को भी बता दीजिएगा कि आप लोग सहनशीलता के साथ जो रिजल्ट आएगा, मैंडेट आएगा, अजय उपाध्याय, वी आर रिकॉर्डिंग राइट नाउ। 30 सेकंड का वक्त है, मुझे बता दीजिए, आप तो कह रहे हैं कि शुरुआती ट्रेंड के बाद हवा का रुख जो है वो कांग्रेस के रुख में हो जाएगा, कांग्रेस की तरफ हो जाएगा, तब ईवीएम को सही मान लोगे 3 घंटे बाद? आंचल जी, जो भी जनता निर्णय लेगी उसके साथ है। जहां तक ईवीएम की बात है और वीवीपैट को बाद में काउंट करने की बात है, तो 18,000 करोड़ रुपए वीवीपैट को लगाने में लगे थे। उसकी यदि शुरू में चेक कर दी जाती तो कम से कम और इस चुनाव प्रक्रिया पर जो प्रश्न थोड़े भी लगे हैं वो नहीं लगते और विश्वास बढ़ता। हम तो चुनाव प्रक्रिया को और विश्वसनीय बनाना चाहते हैं और सुप्रीम कोर्ट के उच्च न्यायालय के सम्मानीय उच्च न्यायालय के आदेश हैं ये, मैं उनका पालन करना चाहता हूं। ये मुझे नहीं लगता तो पालन किसी को कोई आपत्ति होनी चाहिए और जो भी निर्णय जनता